अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी खजूर और ड्राई फ्रूट के लड्डू या बायोटिन ट्रफल्स। तो अगर आपके पट्टों, हड्डियों या जोड़ों में दर्द रहता हो, आपकी स्किन खराब हो और बाल खराब हो, तो सर्दियों में ये लड्डू बना के इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ये लड्डू औरतों, मर्दों और बच्चों सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बनाना इनको बहुत आसान है, तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इन ट्रफल्स को बनाने के लिए मैंने ली हैं यहाँ पे आधा किलो खजूरें। खजूरें आपने सख्त नहीं, सॉफ्ट लेनी है। देखिए मैं हाथ से दबा रही हूँ तो ये आसानी से मैश हो रही हैं। इनको आपने अच्छे से धोना है। धोने के बाद ड्राई करें, इनकी गुठलियाँ निकाल लें और इनकी साइड्स भी साफ कर लें। इसके अलावा मैंने ली है अंजीर 15 अदद, इनको भी अच्छे से धोना है और फिर पानी में भिगो के रख दें। देखिए ये फूल गई हैं और सॉफ्ट हो गई हैं। इसके अलावा मैंने लिए हैं यहाँ पे बादाम, अखरोट लिए हैं, पिस्ता है, चारों मगज हैं, पम्पकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है, किशमिश है, सफ़ेद तिल है और अलसी मैंने ली है। इन चीज़ों की मिकदार आप हस्बे पसंद कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और अगर आपके पास इसमें से कोई चीज़ नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अब ट्रफल्स बनाने के लिए हमने खजूर और अंजीर को ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने चॉपर में खजूरें और अंजीर डाल दी है। अब चॉपर बंद करके इन दोनों चीज़ों को बारीक ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के दौरान चॉपर को ज़रूर खोलिए, इसकी साइड को स्क्रैप करें और फिर दोबारा से इन दोनों चीज़ों को बारीक ग्राइंड कर लें। तो हमारी खजूरें सॉफ्ट थी, पकी हुई थी, इसलिए ये बहुत अच्छी ग्राइंड हो रही है और इनमें बाइंडिंग भी आ रही है। तो यहाँ पे खजूर और अंजीर ग्राइंड हो चुकी है। अब मैं इनको प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसके बाद हमने ट्रफल्स के लिए ड्राई फ्रूट को रोस्ट करना है। सीड्स और नट्स को रोस्ट करने से इनका जायका बढ़ जाता है और इनकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा हो जाती है। तो अब मैंने एक छोटा चम्मच देसी घी का पैन में डाला और लो फ्लेम पे इसको गर्म किया और फिर मैंने इसमें 1 कप बादाम डाल दिए हैं। साथ ही इसमें क्वार्टर कप पिस्ता डाला है और आधा कप से ज़्यादा मैंने अखरोट डाल दिए हैं। आप हस्बे पसंद इनकी मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास काजू हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं या अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो लो फ्लेम पे इन ड्राई फ्रूट्स को हमने रोस्ट करना है। अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये बाहर से जल जाएंगे, इनका जायका खराब हो जाएगा और अंदर तक ये रोस्ट भी नहीं होंगे। इसलिए लो फ्लेम पे थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच को चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक इनको रोस्ट करें। फिर आपने टेस्ट करना है। अगर अंदर तक क्रिस्पी हैं तो इनको प्लेट में निकाल के साइड पे रख लें। इसके बाद हमने सीड्स को रोस्ट करना है। तो सेम पैन में मैंने एक छोटा चम्मच देसी घी का डाल के लो फ्लेम पे हल्का सा गर्म किया और अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप पम्पकिन सीड। इसके अलावा सनफ्लावर सीड मैंने लिए हैं क्वार्टर कप और अब क्वार्टर कप मैंने इसमें चारों मगज डाल दिए हैं। इसके बाद सफ़ेद तिल मैंने 4 से 5 खाने के चम्मच लिए हैं और अलसी भी 5 से 6 खाने के चम्मच मैंने इसमें डाली है, लेकिन मौसम के मुताबिक आप इनकी मिकदार बढ़ा सकते हैं। तो ये बायोटिन ट्रफल हम डेट्स, नट्स और सीड्स को रोस्ट किए बिना भी बना सकते हैं, लेकिन जब हम इन सारी चीज़ों को रोस्ट करते हैं तो इनका जायका बढ़ जाता है और फिर ये ज़्यादा देर तक महफूज रहते हैं, ख़राब नहीं होते। तो अब लो फ्लेम पे सीड्स को हमने रोस्ट करना है क्योंकि ये नट्स से ज़्यादा जल्दी जल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच चला रही हूँ और अब इसमें मैंने डाल दी है किशमिश। किशमिश को अच्छे से धोना है, ड्राई करना है और इसकी टहनियाँ वगैरह भी साफ कर लेनी है। तो तकरीबन 3 मिनट रोस्ट करने के बाद आपने इनको खा के चेक करना है कि ये अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। फिर फ्लेम को ऑफ करें और इनको प्लेट में निकाल के रख लें। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये खजूर और ड्राई फ्रूट के लड्डू या बायोटिन ट्रफल्स बनाने की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सीड्स यहाँ पे बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। फिर मैंने सेम पैन में 1 खाने का चम्मच भर के डाला है देसी घी। अब फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके इसमें खजूर और अंजीर ग्राइंड की हुई डाल देंगे। सेम तरीके से थोड़ी थोड़ी देर के बाद साइड टर्न करनी है, चम्मच चलाना है और फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके खजूरों को 5 से 6 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। इनको अब साइड पे कर लेते हैं और अब सीड्स और नट्स को मैं चॉप कर रही हूँ। तो चॉपर में मैंने डाल दिए हैं बादाम, अखरोट और पिस्ता, लेकिन ये मैंने आधे डाले हैं और इसमें थोड़े से मैंने सीड्स डाले हैं। ये सारी चीज़ें रोस्ट हैं, इसलिए ये बहुत जल्दी ग्राइंड हो जाएंगी। चॉपर को बंद करके चंद सेकंड आपने चॉपर को चलाना है तो ये सीड्स और नट्स दरदरे ग्राइंड हो जाएंगे। तो अगर आप घर के बुजुर्गों और बच्चों के लिए ये ट्रफल्स बना रही हैं तो फिर आप सीड्स और नट्स को बारीक ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं।
तो चॉपर वाले जो हैं ये दरदरे ग्राइंड हो गए हैं। अब कुछ को मैंने ज़्यादा मोटा ग्राइंड करना है तो इनको मैं हावन दस्ते में कूट लूँगी, क्योंकि चॉपर में ये सारे सीड्स और नट्स बहुत जल्दी बारीक ग्राइंड हो जाते हैं, इसलिए हावन दस्ते में डाल के मैंने इनको हल्का सा कूट लिया है। तो यहाँ पे नट्स हमारे मोटे-मोटे कूट लिए गए हैं। इसी तरीके से सीड्स को भी मैं मोटा-मोटा कूट लूँगी, लेकिन कुछ सीड्स मैंने बचा लिए हैं, ये मैंने ऐसे ही ट्रफल्स में डालने हैं, जो कि हमें खाने में बहुत ही क्रंची और बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो यहाँ पे सारे सीड्स और नट्स तैयार हैं। दूसरी तरफ हमारी खजूरें ठंडी हो चुकी हैं, ये हल्की सी गर्म हैं, तो इसमें डाल देते हैं सारे सीड्स और नट्स। इसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप सर्दियों के मौसम में खजूर और ड्राई फ्रूट के लड्डू बना के सेल करना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। इस तरीके से बनाए गए लड्डू ज़्यादा मज़ेदार होते हैं, इनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते। तो सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इनके लड्डू बनाने के लिए मैंने हल्के से ग्लव्स इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि ये अमेज़ा हाथों पे बहुत ज़्यादा चिपकता है। ग्लव्स पहनने के बाद हल्का सा इन पे देसी घी अप्लाई करें और फिर ट्रफल बनाना शुरू करें। तो ट्रफल का साइज़ मैंने एक दरमियानी साइज़ के लड्डू का रखा है, ना ही बहुत बड़ा और ना ही बहुत छोटा। लड्डू इतना हो जो कि हम एक टाइम में पूरा खा सकें। तो इस तरीके से मैंने बाकी के ट्रफल्स भी बना लिए हैं, ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो मैंने इस सारे अमेज़े से 26 दरमियाने साइज़ के ट्रफल बनाए हैं। इनको पैक करने के लिए मेरे पास ट्रफल लाइनर पड़े हुए थे, जिसमें मैंने एक लड्डू रखा और इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा दिया और इनको एक टिन बॉक्स में पैक कर दिया। तो इन ट्रफल्स को देख के आप यकीन नहीं कर सकेंगे कि ये घर के बने हुए ट्रफल्स हैं। तो अब आप भी बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।